आज अंतिम प्रहार में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, एक वो टॉपिक जो आप में से बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रॉब्लम है। तो चलिए बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स समझ लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का मतलब है कि किडनी वाटर को कंजर्व कर रही है। सो बेसिकली पहला पॉइंट तो ये है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसलिए यूरिन को कंसंट्रेट किया जा रहा है। नंबर दो बात ये समझिए कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में जो नेफ्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की खास बात ये है कि ये केवल 15% है। दूसरा, इनका लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है जो डीप जाता है मेडुला में, और इनके साथ एसोसिएटेड है वेल डेवलप्ड वेजा रेक्टा। एक ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझ लीजिए। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ह्यूमन किडनी 4 गुना कंसंट्रेट कर सकते हैं, और जो लूप ऑफ हेनले है इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगी। सो किसी डेजर्ट कंगारू रैट में जो लूप ऑफ हेनले है उसकी प्रोपोर्शनल जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। एक और फैक्ट याद रखिएगा, सो 4 गुना कंसंट्रेट किया जा सकता है। ऑस्मोलैरिटी, वर्टिब्रेट की बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, तो इसको 1200 मिली ऑस्मोल तक कंसंट्रेट किया जा सकता है। ये 4 गुना आ गया। करीब 1500 ml यूरिन आउटपुट होता है और मिनिमम 400 ml यूरिन आउटपुट चाहिए, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 4 गुना आ गया। सो इनटू 4 टाइम्स ये क्या कर सकती है, कंसंट्रेट। एक और कंसेप्ट समझ लीजिएगा, नंबर 4, वो ये है कि अगर दो एडजेसेंट लिम्ब्स के बीच में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तो इसे काउंटर करंट कहते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट। सो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और काउंटर करंट जो है लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्ब्स के बीच में है, काउंटर करंट वासा रेक्टा के दोनों लिम्ब्स के बीच में है, और इनके बीच में भी है। और काउंटर करंट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में भी है। सो किडनी में एक्सटेंसिव काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ये 4 पहले तो जल्दी से ये देख लीजिए कि आपको जो इस टॉपिक में घुसने से पहले जो 4-5 चीजें पता होनी चाहिए वो ये रही। आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का फंक्शनल डायग्राम बना रहा हूं। ये जो लाइन बनाई है इसके ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, नीचे वाला पार्ट मेडुला है। हमने ये लूप ऑफ हेनले बनाया। लूप ऑफ हेनले का ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ये कलेक्टिंग डक्ट बनाया। देखिए बड़े ध्यान से, ये कलेक्टिंग डक्ट बनाया और इसके साथ एसोसिएट किया वासा रेक्टा को। सो लेट अस एसोसिएट वासा रेक्टा। सो यहां पर एक ब्लड वेसल बनाई जिसे हमने क्या कहा, वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा के भी 2 लिम्ब्स है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये जो बाहर जितनी भी जगह आपको दिखाई दे रही है इसे मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहते हैं। अब आपने सोचना ऐसे है कि ये जो वासा रेक्टा है इसके और इसके बीच में लूप ऑफ हेनले के बीच में मैं जो ये डॉटेड लाइन बना रहा हूं, यहां से पेज को अगर हम मोड़ दें तो वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब इस डिसेंडिंग लिम्ब पर आएगा और वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब पर आएगा। दोबारा बता रहा हूं, इमेजिन करिए कि यहां से आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला लिम्ब इस वाले लिम्ब के ऊपर आएगा, दिमाग लगाइए, और ये वाला इस वाले के ऊपर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि किडनी में कितना एक्सटेंसिव काउंटर करंट है। इन दोनों के बीच में काउंटर करंट है, इन दोनों के बीच में काउंटर करंट है, इसके और इसके बीच में काउंटर करंट है, और जब ये इसके ऊपर आ जाएगा तो इस लिम्ब और इस लिम्ब के बीच में काउंटर करंट है और इसके बीच में भी काउंटर करंट है। मुद्दे की बात यह है कि अगर यूरिन कंसंट्रेट करना है तो पहला स्टेप यह है कि जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा 300 से करीब 1200 तक।
तो ये जो हेयर पिन बैंड स्ट्रक्चर है, यहां पर कॉर्टेक्स में फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी 300 है, इसको बढ़ाते जाना है और यहां तक मेडुलरी इंटरस्टिशियम में इसको 1200 ml कर देना है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर कर देना है। सो अगर यूरिन को कंसंट्रेट करना है तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये प्री कंडीशन है, ध्यान से समझ लीजिए। यूरिन तब कंसंट्रेट हो सकता है, एक बार और बोल देता हूं, जब मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दी जाएगी। और ये कितनी बढ़ाई जा सकती है बेटे? नॉर्मल कितनी होती है? 300। इसको डाउन दी मेडुला बढ़ा करके ये हेयर पिन बैंड तक करीब कितना किया जा सकता है? 1200। इसके लिए यहां पर सॉल्यूट इकट्ठा करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि जो थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की, यहां से आप सोडियम और क्लोराइड यहां से आप लेकर के आए और आपने ये Na और ये Cl यहां पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बचा हुआ पार्ट जितना इससे कर पाए बहुत अच्छा है। बचा हुआ पार्ट के लिए आपने कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया लेकर के आए। सो यूरिया आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ऑस्मोलाइट की तरह काम करता है। सो आपने यहां से यूरिया इकट्ठा किया। सो ये समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए ये सॉल्यूट आता कहां से है? सो आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। यहां से आप क्या लेकर के आए बेटे? सोडियम और क्लोराइड। बचा हुआ पार्ट आपने किससे किया? यूरिया से। अब यहां पर आपने सॉल्यूट इकट्ठा कर दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इस सॉल्यूट को आपने इतनी मेहनत से यहां इकट्ठा किया है, इसे ब्लड सप्लाई हटा देगी, लेकिन उसमें एक काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम काम करेगा। अब हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी हमने इंक्रीज करी थी, इसे हम मेंटेन कैसे करें? इस ऑस्मोलैरिटी को ज्यादा देर तक मेंटेन कैसे करें, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अब बन गया। सो देखिए, इसके लिए हमने ये कहा कि सबसे पहला तो काम यह है कि एक काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम देखिए कैसे काम करता है। ये जो थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इससे आप सोडियम क्लोराइड लेकर के आए। तो मैंने जब ये थिक लिखा तो इसका मतलब है थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इससे आप बाहर लेकर के आए सोडियम और क्लोराइड। इसको ब्लड वेसल को उठा लेने दीजिए। इसके सामने ये वाली ब्लड वेसल आएगी। सो दैट मींस ये NaCl डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा ने उठाया। दिमाग लगाइए, यहां से ये वाली वेसल उठाएगी और ये उसे फिर वापस मेडुला की तरफ लेके जा रही है क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब है। तो दिमाग लगाइए, यहां से सोडियम क्लोराइड यहां पहुंचा, ये वापस ले गई। और ये जो असेंडिंग लिम्ब में जब सोडियम क्लोराइड आएगा तो ये इसको वापस कर देगी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। सो मेडुलरी इंटरस्टिशियम से उठाया, नीचे की तरफ ले गए और वापस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पहुंचा दिया। सो इसका मतलब अगर अब आप अपनी एनसीईआरटी में देखें तो उसमें लिखा है असेंडिंग लिम्ब जो है वेसा रेक्टा का, वो इसे रिटर्न कर देगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम को। इट विल रिटर्न इट टू मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कुछ देर के लिए ये सोडियम क्लोराइड यहीं घूमता रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? एक और लाइन है आपकी एनसीईआरटी में, उठाइए उसको, देखिए ध्यान से। वो लाइन ये है कि यहां पर जो दूसरा है वो ये है कि ये जो दूसरा काउंटर करंट है वो ये है कि कलेक्टिंग डक्ट से आया बेटे यूरिया, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आया यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ये आया, ये यहां से थिन सेगमेंट में जाएगा। इट एंटर्स इनटू द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां से ऊपर गया, कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए वापस किधर आया? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए कहां आया? कलेक्टिंग डक्ट से, और बाहर निकल गया। सो देखिए आपकी एनसीईआरटी की लाइन। सो एक और काउंटर करंट यहां से आया, यहां पहुंचा थिन सेगमेंट में, वापस आया बेटे, यहां आपने मैकेनिज्म लगाया हुआ, यूरिया फिर बाहर निकाल लिया। सो अब हमने कहा कि इसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट से वापस कहां पर आ गया बेटे? इंटरस्टिशियम में। अब आप देख लीजिए, यहां से सोडियम क्लोराइड इसने उठाया, इसने उठा करके यहां वापस कर दिया असेंडिंग लिम्ब ने। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा वापस करेगी। पिक कौन कर रही है? डिसेंडिंग लिम्ब। वापस कहां ले जा रही है? मेडुला में। असेंडिंग लिम्ब वापस कर रही है। क्या ये बात ठीक है? यहां पर कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया थिन सेगमेंट ने उठाया और वापस आ गया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। सो सबसे पहले तो हमने मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाया
और उसके बाद में बढ़ाया कितना, यहां पर 300 से यहां पर 1200 कर दिया। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद इसको मेंटेन किया, और मेंटेन किया इन दो काउंटर करंट सिस्टम से। अब सोचिए ये कि एडीएच प्रेजेंट है। सो हमने कहा क्या प्रेजेंट है, एडीएच प्रेजेंट है, तो कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू वाटर। कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू वाटर। सो वाटर के लिए क्या है, परमिएबल। अब सिंपल सी बात बताइए मुझे, सिंपल सी बात बताइए, देखिए कितना आसान है ये टॉपिक। यहां पर एक फ्लूइड है, और ये फ्लूइड और एक फ्लूइड यहां पर है। ये यूरिन है ना बेटे, ये भी तो फ्लूइड है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है चीजों की, यहां पर जो चीजों की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, और यहां पर जो है वो कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब मुझे बताइए, बीच में ये मेम्ब्रेन है, एक सॉल्यूशन ये रहा जो हाइपरटोनिक है, एक सॉल्यूशन ये रहा जो हाइपोटोनिक है। अब आप बताइए क्या होगा। सो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सर होगा ये कि पानी यहां से यहां आ जाएगा। सो वाटर मूव्स आउट। सो अब हमने कहा पानी अपने आप आएगा बेटे, मुझे बाल्टी डाल के नहीं निकालना है। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे तो पानी को मूव कराना है, मुझे पानी को मूव कराना है, तो पानी मैं चाहता हूं यहां से यहां आए। तो मैंने यहां पर सॉल्यूट को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया और मेंटेन किया। एडीएच प्रेजेंट है, पानी अपने आप आ गया। जब पानी अपने आप आ गया तो यूरिन कैसा हो गया बेटे, कंसंट्रेट हो गया। सो अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी की लाइन पढ़े तो एग्जैक्टली सेम लाइंस आपको देखने को मिलेगी। एक एक लाइन पढ़िए एनसीईआरटी की, मैंने केवल और केवल एनसीईआरटी की लाइंस एक्सप्लेन करी है। आप इसके कमेंट सेक्शन में अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो उन्हें आप पोस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच।